कद। बड़ी ही करुण पुकार से, बड़ी ही करुणता से अपने पिता से सवाल करती कि कब आएगा। तो वो द्वारावती का राजा, उसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसने अपनी जसोदा मां को छोड़ दिया, जिसने अपने ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को छोड़ दिया, उसका इंतजार कर रहे हैं आप। गोपियों को छोड़कर कुब्जा को जिसने पटरानी बना लिया, उसका इंतजार कर रहे हो। और अंत में एक बात कहती है क्या कि हरि को अगर लज्जा होगी, हरि को अगर शर्म होगी तो ही वो आएगा। हरि लाज मरे तो आसी। व्यथित होकर नानी भाई अपने पिता से सवाल कर रही है और कहती है क्या, पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अहीर। क्या कहती है नानी भाई कि पहले द्रौपदी की लाज भरी सभा में रोती रही, बिलखती रही, दुशासन चीर हरता रहा, लेकिन जब उसने आस छोड़ दी तब आकर उसका चीर बढ़ाया है। उसके केस खींचकर दुशासन भरी सभा में ले गया और अंत में वो आया। आवत लाज गमाए के आखिर जात अहीर। आखिर दूध वाला है, कभी समय पर आया है? अहीर है जात का, दूध वाला है, उसके भरोसे पे आप बैठे हैं। लेकिन नरसिंह मेहता को एक ही भरोसा, एक ही विश्वास, एक ही आस कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे सांवरे सरकार आएंगे। तो क्या कहता है अपनी बेटी से, और जिसको जिसको ये भरोसा है ताली जरूर बजाना। हाँ, क्योंकि आज तृतीय दिन है, अंतिम दिवस है मायरे का। दोनों हाथ खोल। हाँ, हो बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी, भाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी, भाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी, भाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। तालियों के साथ कि अगर प्रभु नहीं भी आया तो नरसिंह प्रभु का गण यूं ही गासे। अगर प्रभु नहीं भी आए
तो मैं प्रभु का गुणगान गाना नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही गुण गाऊंगा। और सबसे बड़ी बात नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, आसी तो आजावसी नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ अपने भवन को मती घुमाओ रात। अगर आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति में कभी भी डील नहीं होती है। भक्ति में कभी डील नहीं होती है कि मेरा बेटा MBA बन जाएगा तो मैं 1 किलो पेड़े चढ़ाऊंगा। प्रसाद बोलते कि नहीं बोलते? तो ये भगवान से हम डील करते कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। और नरसिंह मेहता कहते हैं कि अगर आएगा तो भी ठीक और नहीं आएगा तो भी ठीक, मैं मेरा गुण गाना नहीं छोड़ूंगा। अपेक्षा से किया हुआ कभी प्रेम नहीं होता। जिसमें अपेक्षा रहती है उसे प्रेम नहीं कह सकते, वो सौदा है। क्योंकि हमें आस है कि बड़ा होकर हमारा बेटा हमारा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये हमारी आस है। हम अपनी संतान को भी आस से कि वहां पर डाल देंगे तो अच्छे पैकेज में चला जाएगा, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन नरसिंह भक्ति मार्ग में कभी डील नहीं होती कि ऐसा होगा तो वैसा। एक आदमी गांव में बाढ़ आ गई थी, गांव में बाढ़ आ गई थी, तो एक आदमी झाड़ पे चढ़ गया। चारों तरफ पानी पानी पानी। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मैं यहां से बच गया तो आपको 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कितने का? 1000 रुपए का। उतने में किसी ने रस्सी डाल दी, रस्सी के बल से नीचे उतरना, तो पानी और बढ़ गया, पानी और बढ़ गया। तो कहा कि प्रभु मैं आपके 2000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो पानी थोड़ा नीचे हुआ, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो कहा प्रभु पहले वाली बात ठीक है, 1000 रुपए का ही चढ़ाऊंगा। पानी और थोड़ा नीचे उतरा तो कहा प्रभु 500 में ही ठीक रहेगा, 1000 ज्यादा हो जाएगा। और थोड़ा पानी जब नीचे उतरा तो कहा प्रभु 200 रुपए का ठीक रहेगा, 200 ठीक है। आखिर बांटना तो भक्तों में ही है, 200 का बांटो या 500 का बांटो, क्या बात। नीचे जैसे ही देखा, नीचे मगरमच्छ मुंह खोले ऐसे खड़ा था। तो कहा प्रभु मुझे मगरमच्छ से भी बचाइए और पानी से भी बचाइए, मैं 5000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इसे भक्ति नहीं कहते, ये भक्ति नहीं। आसी तो आ जाओसी नहीं तो चूकी बात, अगर आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन नरसिंह भगत भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। तब बड़ी व्यथित तो होती है नानी भाई, और जो बात अपने पिता से कहती है, बिन मां की बेटी अपने पिता से जो बात कहती है, वो बात कोई नहीं सुन सकता। नानी भाई कहती है अपने पिता से, जाई जद दीनी क्यों नहीं अमल की डड़ी, क्या सुतो पुरोला भारे मन की रड़ी, फलसा आगे दीनी क्यों नहीं बावड़ी खिड़ाए, रमती खेलती मैं तो पड़ जाती मरती जा, आज भारी होती जो जन्म की मां, एक दो का पढ़ लो तो देती मोहे, काजल बिना तो काई आखियां रोते, मायड़ के बिना तो बाप जी की को खाने हैं। रानी भाई आज अपनी मां को याद करती है कि आज अगर मेरी मां होती
तो एक दो कपड़ा तो देती हूँ। आपको जब भी मैं पूछती हूँ तब आप कहते हैं ठाकुर करेंगे, ठाकुर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? आज मुझे मेरी मां की बड़ी याद आ रही है, और मां का महत्व मैं आपको क्या बताऊं। आप सभी मां के स्वरूप में यहां पर बैठे हुए। शादी से पहले कहती थी कि ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं पहनूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं, कहती थी कि नहीं कहती थी? लेकिन शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता, हर एक चीज से समझौता करना ही जीवन बन जाता है। और आज नानी भाई अपनी मां को याद कर रही है। हर एक बेटी विधाता से एक सवाल पूछती है, जब उसका विवाह होता है, विदाई होती है, तब एक सवाल विधाता से पूछती है, क्या? किसने ये ऐसी रीत बनाई? विधाता से सवाल पूछती है कि ये रीत तूने क्यों बनाई? जिस घर में मैं खेली बड़ी हुई, उस घर से मुझे विदा क्यों कर दिया जाता है? और जब मैं अपने पीहर आती हूं तो मुझे हर बात में मां की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है कि मां ये करो, ये नहीं करो? ऐसी रीत तूने क्यों बनाई? और एक सवाल अपने बाबुल से करती है, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, काई थारो करो में कुसुम। मैंने क्या बचता बछड़ा आ जाता और उसके तबले की धुन सुनकर ही जाता, तबले की थाप देखकर ही जाता। तो एक दिन उस तबला वादक ने उस बछड़े से पूछा, क्या तुम्हें संगीत से प्रेम है? क्या तुम्हें मेरा बजाना अच्छा लगता है? तो बछड़े ने कहा, ये संगीत क्या होता है मुझे पता नहीं है। किसने ऐसी रीत बनाई? जिस घर में मैं खेली बड़ी हुई सयानी हुई, उस घर से ही मुझे विदा कर दिया जाता है। पिताजी, एक बार मैंने तुलसी का झाड़ तोड़ने की कोशिश की थी बगीचे से, तब आपने मना किया था कि नहीं बेटा, ऐसे जड़ से नहीं निकालते, बड़ी पीड़ा होती है। आपको तुलसी की पीड़ा दिखाई दी, लेकिन मैं आपसे बिलक हुई वो पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। तो नानी भाई की पीड़ा वही समझ सकते जिनके मां नहीं है। ओ मां, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,